नमस्ते, प्रणाम। आवाज साहित्यिक संस्था ऋषिकेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती है। अविरल चलने वाली आवाज अनेकानेक साहित्यकारों की, लोक संस्कृति प्रेमियों की और संवाद के भगीरथों की आवाज को आप सब लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। अनेकानेक प्रतिभाएं इस मंच पर आई हैं और अपना आशीर्वाद, अपना आशीष अपने अपनी प्रतिभा के हिसाब से हम सब लोगों को दे रही हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपयोगिता की बात है। मैं इस विशेष संकट, जिस तरीके का महामारी इस समय चल रही है, चारों तरफ भय भय व्याप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किए हुए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम हिमालय की श्रृंखलाओं से गंगा सागर तक जाने की पूरी पूरी बात कर रहे हैं और पूरा प्रयास कहीं ना कहीं सार्थकता के शिखर की ओर है। आवाज साहित्यिक संस्था मुनिकीर्ति ऋषिकेश अपने तमाम देवतुल्य दर्शकों का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, प्रणाम करती है। जो लोग लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जब तक हमारे दर्शक अपना आशीष नहीं देंगे, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ नहीं होंगी, तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि कार्यक्रम को करवाने का जो उत्साह होती है, जो उमंग होती है, जो उल्लास हमारे मन में आता है, वो दर्शकों की उस भावना से आता है कि वो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। और एक कलाकार हो या कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, वो तभी जाकर के अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है जब कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों का सहयोग उसको निरंतर मिलता है। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोग इस कार्यक्रम को चलाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां, कुछ सामाजिक परिस्थितियां, अगल बगल की परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि अनुकूल न होने के बावजूद भी आप लोगों की चिंता हमारे मन में रहती है कि हम कब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, क्योंकि हजारों हजारों दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। इसलिए आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, हम अपने इस आवाज के माध्यम से, आवाज के पेज के माध्यम से लगभग 1 वर्ष से इस कार्यक्रम को चलाते जा रहे हैं। आज की दीर्घा बहुत ही पावन और पवित्र है। जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई प्रतिभाएं लगातार हमारे साथ जुड़ती हैं। आज हम लोक संस्कृति की संवायिका और लोक संस्कृति, लोक गायिका के क्षेत्र में जिन्होंने उत्तराखंड की भूमि को बहुत बड़ा अपना नाम दिया है और एक बेहतरीन प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है अपनी संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए। स्वयं के माध्यम से तो किया ही जा रहा है, लेकिन स्वयं के प्रयास, जो प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, वो नितांत वंदनीय है, अतुलनीय है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अवर्णनीय है, उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ऐसी हमारे साथ स्वरों की साम्राज्ञी हमारे साथ जुड़ी हैं। रेखा रावत देहरादून से, हाथी बड़कला देहरादून। और उससे बड़ी बात इनकी जो है, माँ भगवती जगदम्बा आदि शक्ति महामाया की जो कृपा इनके ऊपर है, उफराई माता जो इनकी कुल देवी है, इष्ट देवी है, इनके क्षेत्र की माता है, उसकी बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर है। इन्होंने उसी के नाम से अपना एक पेज, एक चैनल बनाया है, जो पूरे उत्तराखंड के उन कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो कलाकार कहीं ना कहीं अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बड़े बड़े कलाकारों को मंच मिल जाते हैं, उनको नाम की कोई जरूरत नहीं होती, नाम की कोई पहचान, उनके नाम का पहचान संपूर्ण उत्तराखंडी नहीं बल्कि राष्ट्र के अंदर भी होती है। लेकिन जो छोटे छोटे कलाकार हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको कहीं मंच एकदम नहीं मिल पाते, कोई संसाधन नहीं हो पाते जिनके पास, तो उन लोगों के लिए उफराई पेज बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसकी जो संस्थापिका है, उसकी जो अध्यक्षा है, वो सम्मानित रेखा रावत जी, जो आज हम स्वयं भागीरथ को पकड़ करके अपने स्टेज पर ले आए हैं, कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। एक बार मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रेखा रावत जी का। बहुत अच्छी गायिका है। आप लोगों ने देखा है कि तमाम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से रेखा रावत का प्रचार प्रसार बहुत बेहतरीन और लाजवाब रहता है। मैं उनका हृदय से नमन करता हूँ और बड़ी तमन्ना थी मेरी कि मैं उनको इस पेज पर आमंत्रित करूँ। आज भी कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि लग रहा था कि पेज आज प्रसारित होता ही नहीं होता, लेकिन मौसी माँ भगवती उपराई की कृपा हुई कि कुछ मिनटों के अंदर ही ये सारी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो गई। हम लोग एक साथ पेज पर जुड़ सकते हैं। एक बार पुनः उस माँ कुलदेवी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिसकी संवर्धिका हमारे साथ आज जुड़ी हुई है, रेखा रावत जी। कि माँ भगवती इनके ऊपर हमेशा कृपा बना करके रखे, हम लोगों के ऊपर कृपा बना करके रखे, ताकि हम अपनी लोक संस्कृति को, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है, चाहे उफराई पेज हो, आवाज हो, रंत रहबार हो, या गढ़वाली चैनल हो, जितने भी लोक संस्कृति मंच हो, कितने भी कार्यक्रम जो भी चल रहा है, सबके ध्येय और उद्देश्य एक ही है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लोक संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर सके, हम इसको आगे बढ़ा सकें, इसको प्रसारित कर सकें। एक बार फिर से मैं
आदरणीय रेखा रावत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आवाज परिवार के तमाम सदस्यों की ओर से और ऋषिकेश की जनता जनार्दन की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगी, अपनी बात को रखेंगी और जिस तरीके से आप बड़े बड़े मंचों को सजाने का काम करती हैं, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उसी रूप से अपनी प्रतिभा में भी दक्ष और कुशल और प्रखर है। मैं एक बार फिर से उनको बड़े सम्मान के साथ में, स्वागत के साथ में, अभिवादन के साथ में अपनी दीर्घा में आमंत्रित करता हूँ। आवाज की दीर्घा में सम्मानित रेखा रावत जी, हमारी लोक गायिका, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका रेखा रावत जी, बहुत बहुत स्वागत दीदी, सम्मान। मैं सबसे पहलू डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सुनील थपलियाल बड़े भाई जी जो छिने तो थे मेरो सादर प्रणाम नमन वंदन और आवाज साहित्यिक संस्था मुनि के रेतिका जो भी सम्मानित दर्शक गण हम दगड़ जुड़िया छिनी, जो भी मित्र गण हम दगड़ जुड़िया छिनी, तो सब थे मेरो सादर प्रणाम नमन वंदन और आशा कर दो कि सभी अपने परिवार का लोग छिनी और राजी खुशी वाला सभी और माता रानी की कृपा सब पर सदैव बनी रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करनी सभी दर्शक गणों को कि बहुत सपोर्ट कर देनी हर कई पेज को, बहुत सारे दर्शक तो लाइव का इंतजार में रहनी, तो हृदय की गहराई से मैं नमन बंदन कर दूं सभी दर्शकों का जो बहुत सारे लोग सपोर्ट कर देनी और हर पेजों से जो चीनी लाइव जो प्रोग्राम चल देनी और जो हमने यहाँ बच्चों थे या बहुत सारे पुराना कलाकार भी रहनी तो थे जो कि अपनी संस्कृति बढ़ाने का वास्ता हम लोग के पेज का प्रशासन कर दिया, तो हृदय की गति से आभार व्यक्त मेरे आदरणीय बड़ा भाई जी थे और सम्मानित सभी दर्शक जो भी चीनी हमारे पेज का तो भाई साहब का पेज का मतलब मंच जो चाहिए कि हमार नहीं चाहिए मंच यो कलाकारों मंच है ना, हमारे तो एक काम च कि एक मंच थे चलाना को, लेकिन ये जो अच्छा अच्छा कलाकार आंदे नी और बहुत सारे इन भी होंगे नी कि जो कलाकारों पहचान चे तो हर जगह देखने का मौका मिल जाते, लेकिन बहुत सारे कलाकार इन होंगे नी कि जो आवाज का धनी रहने नी और बहुत सारे कवि लोग लेखक का धनी रहनी गॉड गिफ्ट रहनी बहुत, लेकिन हो सके कि कभी कोई परिस्थिति या फिर आगे बढ़ने को मौका नहीं मिलता, तो इन लोगों से हम जो कि आगे बढ़ाना को पहचान बनाना के और उनकी जो कलाकारी वे थे प्रदर्शित करना काम कर दिया आदरणीय बड़ा भाई जी भी और सभी पेज का सभी सम्मानित जो पेज चलन नहीं, तो सबका नमन वंदन और हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन कर लूँ कि वो अपनी गीतों की बहार तय माँ भगवती जगदम्बा जिनकी बड़ी कृपा है तुम पर और वास्तव में जय भगवती को हर दिन जो जस गान गा दे रहना जैका जस का जौंदाल जय तो मिल दे रहना ना, और वास्तव में रेखा रावत पर बड़ी कृपा है माँ भगवती उफराई की, माँ नंदा देवी की, उत्तराखंड की सिद्ध पीठों की, क्योंकि तब तक भी कोई काम सफल नहीं हो सकते जब तक हम अपने इष्ट देवी कुल देवी को सम्मान नहीं करदा, तो को स्वागत नहीं करदा। तो मेरा निवेदन रहा कि आप अपना गीत प्रारंभ करला और बाई चांस नेटवर्क में कोई गड़बड़ी होगी मैं आप नहीं देखे नहीं तो आप अपना कार्यक्रम जारी रखला। मेरे निवेदन रहा बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क की समस्या है जानी, तो मेरे दीदी से निवेदन है कि आप अपने हिसाब से कार्यक्रम से दीदी स्वागत। तो सबसे पहले मैं जो हमारा उत्तराखंड की संस्कृति चा और संस्कृति का जो शुभ अवसर में मांगल गीतों से शुरू होंद, तो मैं सबसे पहले 4 लाइन अपना उत्तराखंड की संस्कृति का समाजक और जो हमारे रीति रिवाज जो बोली भाषा जो शुभ मांगलिक कार्य जखम बटे शुरू होंद, तो 4 लाइन में आप तई मांगला का सुना लो जी। देना हो या खोरी का गणेश देना हो या मोरी का नारायण है, देना हो या खोरी का गणेश देना हो या मोरी का नारायण देना हो या भूमि का भूम्याला है, देना हो या पंच नाम देवा
दैना हो या बदरी केदार दैना हो या पंच प्रयाग दैना हो या बदरी केदार दैना हो या हरि का हरिद्वार दैना हो या कोई का गणेशाय दैना हो या मोरी का नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शक गणों को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। आप न अपनी परंपरा को आह्वान करी। हमारे उत्तराखंड की भूमि देवभूमि च देवताओं को वास 30 कोटि देवता ही मंगलमय भूमि में रहना जो की कृपा सदा नहीं हम सब करंदी। और हमारी परंपरा में जब भी रहे हम कोई भी उत्सव मनाई कोई भी कार्यक्रम पर प्रारंभ करी चाहे हम अपनी घर की पूजा कर दा या हम कोई भी कार्यक्रम से प्रारंभ कर दा तो कार्यक्रम में हम अपने कुल देवियों ते इष्ट देवी ते बहुत सम्मान का साथ में याद कर दा अपना 33 कोटि देवताओं ते याद कर दा। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी पुण्यशाली बात है और मैं हृदय से बहुत बहुत नमन कर दूं आपको प्रणाम कर दूं और एक बार फिर से आपसे निवेदन कर दूं कि अब आप कार्यक्रम आप ऐसे प्रारंभ करेला ये सुंदर सी प्रस्तुति का साथ में मैं एक बार फिर से आवाज परिवार बेटे ना आवाज का दर्शकों की ओर बेटे ना आपको हृदय से बहुत बहुत नमन और वंदन कर दूं। जी दीदी प्रणाम। हाँ मी सबसे पहले एक नवरात्रि का भजन में सुरचित अरवे ते सुनोल में आप थे। दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजी गे दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजी गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजी गे दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजी गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे प्रथम देवी शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी प्रथम देवी शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी हाथों में शंख चक्र खड़क खपर धारिणी हाथों में शंख चक्र खड़क खपर धारिणी दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजे गे दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजे गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे तृतीय देवी चंद्र घंटा चतुर्थ कोस मांडा तृतीय देवी चंद्र घंटा चतुर्थ कोस मांडा जो जसीलो रूप तेरो रेंदी डांड कांठा जो जसीलो रूप तेरो रेंदी डांड कांठा दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजे गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे पंचम स्कंद माता षष्ठी कात्यायनी पंचम स्कंद माता षष्ठी कात्यायनी दयालु भगवती माता सौभाग्यदायिनी दयालु भगवती माता सौभाग्यदायिनी दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजी गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे सस्तम देवी काल रात्रि अष्टम महागौरी सस्तम देवी काल रात्रि अष्टम महागौरी दैत्यों बीच तिल माता मारी किलकारी दैत्यों बीच तिल माता मारी किलकारी दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर
लगी गे। नौवीं देवी सिद्धदात्री दर्शन दियाली, नौवीं देवी सिद्धदात्री दर्शन दियाली। घर घर जम गे माता तेरी नौ की हरियाली, घर घर जम गे माता तेरे नौ की हरियाली। दुर्गा माँ भवानी तेरो मंदिर सजी गे, नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे, नवरात्रों में देवियों को मनाने लगी गे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हमारी ये उत्तराखंड देवभूमि को नवरात्रि अपना अद्भुत नवरात्रि वनन भारत की परंपरा में 9 शक्ति सिद्धपीठों के हम आह्वान करदा, कुंजापुरी, सुरकंठा, चंद्रबदनी, धारी देवी, जितना भी हमारा उत्तराखंड की सिद्धपीठ छन तो आह्वान ये गीत का माध्यम से। और वास्तव में जय रूप में आपका कंठ में माँ भगवती उफराई च, नंदा देवी को विराजमान च, नंदा देवी अपनी कंठ की शक्ति आपने दे दी। वास्तव में वे का वास्तव में एक बार फिर से मैं भगवती को आह्वान कर दो, राज्य खुशी रखी माँ और अपना जस का जौंदाल सदा ने दे रहे, देश में प्रदेश में जख जख हमारा उत्तराखंडी संस्कृति का संभाग छन, उत्तराखंड भूमि का लोग छन, तय भूमि में तो वो को रक्षा करी और जो हर प्रकार से सब लोग शायद नेटवर्क इशू हो गई और आदरणीय बड़ा भाई जी जो छिन की हट गए नी, तो मैं नेटवर्क में तब तक आप लोग को और एक गीत फिर से प्रस्तुत करला मेरे निवेदन। जी दीदी स्वागत जी। तो मैं आपड़ो स्वरचित गीत सुना लो है ना। तो एक भजन खुद को लिखी हूँ शिव जी को, तो मैं थोड़ा शिव जी का दर्शन भी करे दें दो। धुनी रामा दीना बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां। धुनी रामा दीना बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां। एक हाथ डमरू बोला, एक हाथ त्रिशूल, एक हाथ डमरू बोला, एक हाथ त्रिशूल। हम थे चाइंदे बोला चरणों की धूल, हम थे चाइंदे बोला चरणों की धूल, चरणों की धूल हो भोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां। कैलाश रेंदी शंभु गौरज का साथ, कैलाश रेंदी शंभु गौरज का साथ। संग मरंदी नाव का भूत पिचास, संग मरंदी नाव का भूत पिचास, भूत पिचास हो बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां। धुनी रामा दीना बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां। गला मदरिची बोला मुंडों की माला, गला मदरिचा बोला नागों की माला। अंग में परिचा बोला बागंबरी छाला, अंग में परिची बोला बागंबरी छाला, बागंबरी छाला हो बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां। धुनी रामा दीना बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां।
माथा माँ चंदा सजी जटा गंगधारा, माथा माँ चंदा सजी जटा गंगधारा, देवों का देव महादेव हुंदी जय जयकारा, देवों का देव महादेव हुंदी जय जयकारा, हुंदी जय जयकारा हो भोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, हिवाली डांडी काठी त्यारो कैलाश, हिवाली डांडी काठी त्यारो कैलाश, दिन दुखियों किच ते परियास, दिन दुखियों किच ते परियास, ते परियास हो बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, धुनी रामादीन बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां, बोले बाबा ऊंचा कैलाशों मां। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थे लगणो कि थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आनी छे। ना 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 ठीक छे, बढ़िया छे। बीच बीच में मैं अच्छा स्वयं जो छो आप थे मैं चाहना छूं कि जी हमारे दर्शक मात्र आपकी आवाज सुनो, मैं तो लगातार देख दे रहा ना। और जी जी आपन भगवान भोलेनाथ की धरती से हिमालय को पार्वती को जो छे ससुराल भी छे, मायका भी छे, हिमंत की बेटी छे। और बहुत सुंदर जी रूप से आपन भोले बाबा को जो भजन प्रस्तुत करी, वास्तव में बड़े मार्मिक भजन छे। और हम लोग समर्पण की भूमिका लोग छा, हम अर्पण की भूमिका छा, तर्पण की भूमिका छा। हमारी परंपरा दुनिया में अनोखी है। जितना भी राज्य भारतवर्ष में छे तो हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है मयालु संस्कृति है। और हम अपना देवी देवताओं को मान सम्मान से कभी नहीं बोलना, चाहे हम लेखक का रूप में रहो, चाहे हम साहित्यकार का रूप में रहो, चाहे हम कलाकार का रूप में रहो, चाहे हम खे विदा बजाने वाला कोई संगीतकार का रूप में रहो। लेकिन तब तक कोई साजबाज नहीं होंगे जब तक हम अपना वेमा जो अपनी देवी देवताओं को आह्वान नहीं करदा, इन धरती का जितना भी देवी देवता संतों को सम्मान नहीं करदा, तब तक हम लोग जो कभी भी विधि में ऐसा कार्यक्रम नहीं बढ़ सकता। आवा एक बार हम उत्तराखंड की ही देवभूमि थे बहुत बहुत प्रणाम करदा, जैका ऊंचू कैलाश गंगा की धारा, गंगा को मैं कुछ मैथ चक, यमुना को मैथ चक, जितना भी धाराएं ये उत्तराखंड बेटिन जाने न, जितना भी नदियां बगने छ न पूरा भारतवर्ष का भीतर सबको कखे ना कखे संबंध हिमालय से हमारा ये उत्तराखंड देवभूमि से। हम सौभाग्यशाली छा कि गंगा यमुना का ये प्रदेश में हम जन्म लेने। और जने मयालु हमारी नदियां छन, जने मयालु हमारी ये प्रकृति से, जने हमारी मयालु संस्कृति से, तने हमारे का गिटार लोग भी छन, गायक लोग भी छन, तो का गीतों में बिल्कुल से रसायन रंदी, से पछाण रंदी, से अपने संस्कृति अपनी पछाण की बात रंदी, जो वास्तव में यखे प्रकृति में आवा भोले बाबा का गीत का साथ में, माँ भगवती की स्तुति का साथ में, और हमारा मांगल गीतों की पावन पवित्रमय भावना का साथ में आज मैं रेखा रावत जी आज के मंगलमय बेला बहुत पावन सके स्वयं को पेज चलोनिन उपराई पेज का माध्यम से। और बड़ा बड़ा कलाकारों से मंच जना छन, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब तो आप मौका मिल दो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने को। और मैं आपका ये प्रयास से अति खुशी छे, बहुत खुशी बंदी कि आपन जो छे यथा बड़ो अच्छो प्रयास करें छे। अधिकतर गायक लोग अपने चक्कर में रहन कि भाई हम आप देख जोला अपने गीत होना अपने अपनी पेपर नाच अवतारा छन, अपनी पुजारा छन, जन बोलन पहाड़ी भाषा में अपनी औतना जी बिचन, अपनी पूजना बिचन, अपनी बजोना बिचन। लेकिन आप स्वयं एक साइड करीब थे, आप थे एक किनारा करीब थे, और हर प्रतिभा ऐसे बड़ो काम करना चाहिए। मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। काफी सारा लोग हमारे दगड़ा जुड़ा छन, बहुत सारा पेज जुड़ा छन, मैं सबको आह्वान नमन बंदन कर दो। हमारे दगड़ा में जितना भी दर्शक जुड़ा छन आवा, क्योंकि आप नो तो लगातार मैं प्रसारित कर दे रहा हूँ। लेकिन आज हमारे दगड़ा में हमारा उत्तराखंडी देवभूमि की भावनाओं की गायिका जुड़ी। कला पक्ष हमेशा यथा बलवान नहीं होंगे मेरे दृष्टि में, तथा भाव पक्ष बलवान। और दीदी जे भी गीत बना छन, जो भी गाना छन, बिल्कुल भावनाओं से जुड़े अंतस्थल में जुड़ी थे आप लोग थे, अपनी उत्तराखंडी संस्कृति थे प्रसारित करना छन। सात समंदर पार बिटिन भी बतेरे लोग हमारे दगड़ा जुड़ा छन, मैं सबसे प्रणाम कर दूं। और आवा एक बार फिर से रेखा रावत आपका बीच में अपनी मधुर कंठ का साथ में, मधुर ज्ञान का साथ में, अपनी मयालु भवन और मयालु बात का साथ में, मयालु हृदय की प्रतिमूर्ति का रूप में एक गीत और आप लोग सामने प्रस्तुत करा मेरे निवेदन। जी दीदी जी मेरी आवाज तो आनी छे ना?
बिल्कुल आप आप तक सुना, आवाज बहुत सुंदर आवाज, जी बहुत सुंदर जी, अच्छी आवाज। जी तुम्ही आप थे एक थोड़ा वीडियो रुक गए ना यहाँ को जैसा तुम्ही हाँ तुम्ही आप थे एक अपनो स्वरचित बसंत पंचमी को गीत सुना लो। जी जी जी, स्वागत। पंचमी ए ग्याई मऊ की हैरारी जमी गे जाऊ की पंचमी ए ग्याई मऊ की हैरारी बंटी गे जाऊ की पंचमी ए ग्याई मऊ की देरी देरी हैरारी जाऊ की लिपे जांदी मोल माटन कुड़ियों का मोर संगाड़े लिपे जांदी मोल माटन कुड़ियों का मोर संगाड़े पंचमी का जाओ लग दी मोर मोरों पर मेरा पहाड़े पंचमी का जाओ लग दी मोर मोरों पर मेरा पहाड़ पंचमी ए ग्याई मऊ की हैरारी बांटी गे जाऊ की बसंत फ्यूलड़ी का गीत म्यारा गाँव मूल के किरीत बसंत फ्यूलड़ी का गीत म्यारा गाँव मूल के किरीत अड़े चंपल लगोंदा थलुमा यन मेरा मूल के किरीत थल चंपल लगोंदा थलुमा मेरा रातेला मूल के किरीत पंचमी ए ग्याई मऊ की हैरारी बांटी गे जाऊ की डांड कांटियों बसंत ऋतु माँ खिली गे बुरा से गुराल डांड कांटे बसंत ऋतु माँ खिली गे बुरा से गुराल बेटा पाखू है सीधी फ्यूलड़ी डांडा सारी हैरी हरियाली बेटा पाखू है सीधी फ्यूलड़ी डांडा सारू हरी हरियाली पंचमी ए ग्याई मऊ की हरियाली बांटी गे जाऊ की ढोल दमल बड़ाई बजांदा आज घरे घरे गाँव माँ ढोल दमल बड़ाई बजांदा आज घरे घरे गाँव माँ लगांद पंचमी का गीत यन मेरा मूल के किरीत लगांद पंचमी का गीत यन मेरा मूल के किरीत पंचमी ए ग्याई मऊ की हैरारी बांटी गे जाऊ की पंचमी ए ग्याई मऊ की देर देर हैरारी जाऊ की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत बहुत प्रणाम आपते हैं। आपन अपनी परंपरा को गीत, अपनी लोक संस्कृति को गीत, जो गीत हम ते बसंत पंचमी की बहुत पावन पवित्र याद दी बसंत को आगमन वंदु हमारे जैव विविधता को प्रदेश दुनिया में यथा बड़ा जीव जंतु यथा पेड़ पौधा यथा फूल कखनी खिलदन जथा हमारी फूलों की घाटी पर खिलदन। और पंचमी की अपनी विशेषता रही पुरानी परंपरा को गीत नरेंद्र सिंह लेगी जी बहुत सारा लोग गायक गीत गाई, लेकिन दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने स्वयं निर्मित स्वनिर्मित गीत कि हम कई रूप में अपनी संस्कृति में अपनी पंचमी को स्वागत करदा प्योली फूल जाना डांडो में बुरांस फूल जादो जितना भी फलदार पौधा छन चूली छन आड़ू छन और किनगोड़ घिंगारू हिसर काफल ये सारा का सारा जितना भी मयालु फल छन हमारा सारा का सारा में फूल है जाने बहार है जानी और बसंत को जथा बढ़िया स्वागत हमारी उत्तराखंड की भूमि कर दी। मैं समझता हूँ कि तथा कोई भी प्रदेश का भीतर को स्वागत में और वास्तव में आपका गीत में जो विशेष सामग्री से बहुत ही लाजवाब रूप से आपन समेत करें मैं एक बार हृदय से आपको बहुत बहुत सम्मान कर दूं स्वागत कर दूं और जीवन में ये प्रार्थना कर दूं कि जो बसंत आप गाना छना लोगों का चेहरों पर उल्लास लेना छना सात समंदर पार बिटना हमारा बहुत सारा भाई बहना जुड़ा छन और वो का मन में अपनी संस्कृति का प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम अथाह प्रेम से आप उमड़ना छना
ते माँ भगवती आपका जीवन में भी बसंत सदा नहीं बने के रखना। और कभी जीवन में पतझड़ औंद विच तो सु बसंत हमेशा हम ते ही बात को प्रतीक रंदो कि आशा निराशा में आशा को संचार हमारी प्रकृति हमसे संदेश देती। उत्तराखंड की संस्कृति माँ प्रकृति को बहुत बड़ो संदेश है। हमारे यहाँ 16 श्रृंगारों की भूमि है। 16 श्रृंगार बनाना 64 कलाएं बनी दुनिया में, और हमारी प्रकृति तो 64 कलाओं को वर्णन कर दी। हर प्रकार की कला हमारे यहाँ दिखे जाती। कहीं बुग्याल छना, कहीं बड़ा बड़ा सौर छना, बड़ा बड़ा तप्पर छना, कहीं घना जंगल छना, कहीं हमारी प्रकृति की वादियां छन, जय विविधता में जड़ी बूटियों को संसार छ, कहीं कुछ नहीं तो हिमालय जन उद्गार छ, कहीं गौमुख की धारा छना। तेरी सृष्टि का भगवान ये कैसा नजारा है। कहीं कैलाश पर्वत, कहीं गंगा की धारा है। फलों से लदे पौधे सजर फूले हैं फूलों से, कहीं बेला कहीं चंपा कहीं गुल हजारा है। यानी दुनिया में जितना भी फूल छन हमारे उत्तराखंड देवभूमि में फुलार छन। और तहों गीतों में, आपका गीतों में हर फूल को बहुत सुंदर वर्णन। और सबसे बड़ी बात है कि बसंत पंचमी जो सब चीजों को स्वागत कर दी। पतझड़ का बाद बसंत होंदो, हम अपनी विषम परिस्थितियों का बाद भी अपने जीवन में खुशी की चाहत रखना, तो ये संदेश भी हमारो बसंत जैसा आवा। बहुत सारा लोग उन बसंत पर लिखी, कालिदासन जैसे मेघदूत, कुमार संभव और माँ बहुत सारी चीजों में वर्णन करी। वाल्मीकि स्वयं रामायण में बसंत को वर्णन करी। और बहुत सारा ये ना कवि छन, चाहे महाभारत का वेद व्यास जी छना, जितने भी लोग उन साहित्य लेखी, आध्यात्म की बात करी, योग की बात करी, ध्यान की बात करी, उत्तराखंड भूमि में ये बसंत ये पंचमी को बड़े योगदान लिखते हैं। एक खूबसूरती लिखते हैं। तो उन लोगों ने कार्यक्रम ऐसे बढ़ाए और अपने जीवन में विकृति में संस्कृति पैदा करी। विकृति हटाते अपने जीवन में पावनता की संस्कृति लेना, आध्यात्म वेद संस्कृति सब कुछ मिलाते हैं। और मैं एक बार फिर से अपना तमाम दर्शकों को प्रणाम कर दूं। आपका नौ लेना मेरी तमन्ना है, लेकिन बहुत सारा लोग जुड़ा छन, सब तो मैं बेहतरीन रूप से प्रणाम कर दूं। जितना भी ही भूमि में हमारे जुड़ा छन, पूरा उत्तराखंडी भाई बहना 5 समंदर पार बिटिन भी, और हमारा देश में, प्रदेश में, घर में, दूर कंदराओं में बैठक भी हमारे कार्यक्रम देखना छन। और हमारी दीदी सम्मानित लोक गायिका रेखा रावत जी, जिनका भावनाओं का गीत आप सुना छन, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आवा मैं एक बार फिर से मंच पर दीदी तक आमंत्रित करना चाहूँ। और बीच बीच में यथा ज्यादा ये वजह से छुपनों को कि अकेलो जो बाहर से दीदी पर न पड़ो, क्योंकि गायक की विशेष एक एक गीत गाना के बाद थोड़ा सा सोते भी आराम मिल जाओ। और मेरे भी सौभाग्य कि यथा बड़ा कलाकार के साथ में आज मंच साझा करने की जो मैं मौका मिली, अवसर मिली। एक बार मैं माँ उफराई का चरणों में प्रणाम कर दूं, जगत जननी जगदम्बा अपनी भगवती से याद कर दूं, नंदा ते याद कर दूं, शिव का कैलाश से याद कर दूं, अपने 64 गादियों ते याद कर दूं, 9 भाई नगेला 9 भाई नरसिंह ते याद कर दूं। और हमारी ये परंपरा सदा नहीं जीवित रहो। हम रो कख भी जख रहो, देश रहो, प्रदेश रहो, हम उन्नति का शिखर तक पहुंचवा, समंदर की गहराइयों तक जावा और आसमान की ऊंचाइयों बुलंदियों तक छुआ, लेकिन अपनी माँ से कभी ना बोला, अपनी संस्कृति अपनी पहचान से कभी ना बोला। आवा एक गीत और दीदी के माध्यम से बहुत सम्मान और स्वागत के साथ में जी दीदी सम्मान। तमी आप एक हमारा जो तपोवन में चमोली जिला में यार ससुराल से, और आप को नंदा देवी सुनी होल नौटी तो धरती बटी यार जो कि ससुराल से तो जो तपोवन में ऋषि गंगा में अभी कुछ टाइम पहले 7 फरवरी को आप दया छई, तो वे पर मिली सुरचित गीत बने छ और बहुत ही सुंदर, दर्शकों बहुत प्यार दीनी। और आज 3 लाख लगभग व्यूज हुए गीत छिनी, और बहुत सुंदर तरीका से अच्छी कमेंट 350 कमेंट लोगों करे छिनी। और मैं सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त कर दूं कि अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव इन्हीं बने रहे हैं। मैं जरूर अपनी संस्कृति का वास्ता कर्मठ जतिक में सही वे सकते हो उतक मेहनत करो, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट का बिगड़ बिल्कुल नहीं है, अधूरी है ना। तो मैं आप वे गीत सुना दो। बहुत स्वागत। निर्दयी विधाता तेन यनु क्या करी द्याई, 7 फरवरी सुबेर तबे मची गई। निर्दयी विधाता तेन यनु क्या करी द्याई,
7 फरवरी सुबेर तबे मची गई, तबे मची गई। यूं काही वारा फूटी पानी की बौछार, बगदी गई निसेरा पुंगड़ी बगनी गाँव गुठार, बगनी गाँव गुठार। गुरे बकरोल सभी अक बकर गैनी, जट आई रगड़ बागड़ सभी ऋषि गंगा मसमेनी, ऋषि गंगा मसमेनी। निर्दयी विदाता तेन यनु क्या करी द्याई, 7 फरवरी सुबेर तबे मची गई, तबे मची गई। हे बदेरी केदार तुमन कक मुक लुकाई, देवताओं की पावन भूमि पानी जुगतवाई, पानी जुगतवाई। कै कुबूज गे चिराग उजड़ी गे सिंदूर, ऋषि गंगा मसा में गैनी तपोवन का मजदूर, ऋषि गंगा मसा में गैनी तपोवन का मजदूर। निर्दयी विदाता तेन यन क्या कारी द्याई, 7 फरवरी सुबेर तबे मची गई, 7 फरवरी सुबेर तबे मची गई। घसेरी दीद बोली सब गास खूण गैनी, जट आई सैलाब तब घर बॉडी नियनी, जट आई सैलाब तब घर बॉडी नियनी। इतारा का दिन कानू कालो दिन आई, निर्दोष अबोल जान पानी जुगतवाई, निर्दोष अबोल जान पानी जुगतवाई। निर्दयी विदाता तेन यनु क्या करी द्याई, 7 फरवरी सुबेर तबे मची गई, तबे मची गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक गीत दी आपन। आपका कंठ में वास्तव में भगवती विराजमान है और તે રૂપમાં સખી વ્યથા और कथा अपना शब्दों में अपना गीत में आपन सजाई। वास्तव में उत्तराखंड की भूमि जल जलों की भूमि से आप देखना कि यह प्रकृति हमसे संस्कृति सिखौंदी, हमसे विषम परिस्थितियों में रहने भी सिखौंदी। भूकंप आंदना, ग्लेशियर फटना और जगह जगह लैंडस्लाइड, जमीन खिसकदी, रास्ता बंद हो जाना ना, बड़ो कष्टकारी जीवन हम लोगों को। पहाड़ों की हमारी बेटी बारी, जंगलों में जय जय के भी अपनी संस्कृति का सम्मान कर देना, अपनी परंपरा को आह्वान कर देना। और वास्तव में जन हम पहाड़ में बोला कि विदा दियो को बजर पड़ेगी। जो ऋषि गंगा की बाढ़ आई तो बिल्कुल विदा दियो की बजर तो वास्तव में धाम लगे चारों तरफ का पता ही नहीं चनो को। और सारा मजदूर काम करना चन, लोग अपना अपना काम धंधा में लगा चन। लेकिन वे के बावजूद भी जब ये वफा बड़ो सैलाब अचानक सुनी गई, खुद बुद सब खोए गए कि कै रूप में हम अपना बचाव कला। और कहे लोग काल कलब हो गिना, कहे लोग ग्लेशियर का पानी जो दब गिना, ऋषि गंगा का पानी में बाढ़ में बगी गिना। वास्तव में बहुत सारा गीत ये ना पहाड़ की पीड़ा का गीत है। और आपन भी समय समय पर बहुत अच्छी रचना, क्योंकि समसामयिक रचना एक कलाकार की, एक लेखक की विशेषता वही है। अगर सु गीतकार से तो तेन समसामयिक विषय पर जो भी हमारा इधर पैतर चमच अगल बगल चमच तेका गीत हो, तेके व्यवहार हो, तेके लेखन हो, तो एक इर्द गिर्द जरूर होंगे। और बिल्कुल समसामयिक पर आप गीत
बहुत वंदनीय है। हमारी प्रकृति बोल रही कि हादसों की जद पे क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें, तूने मेरे घर को तोड़ने की अगर कसम खाई है ना, तो मैंने भी आंसुओं से कह दिया आंख में आना छोड़। कितना रोएंगे, जलजले आते रहेंगे, लोग बलन की उत्तराखंड लोग उत्तराखंड में केचन तक तथा भूकंप तथा बड़ो प्रलय काल में जादो, केदारनाथ की आपदा हो, अक्टूबर को भूकंप जो उत्तरकाशी भूकंप आई है ना, बड़ा बड़ा खतरनाक भूकंप, खतरनाक जलजला ये उत्तराखंड की भूमि में है ना। लेकिन हमारे यथी बड़ो प्रकृति पर हम विजेता बिछा, ये भूमि पर हम प्रकृति की जो दास होना का साथ साथ में ही भूमि पर हमने विजय भी प्राप्त करी कि चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन हम कहते छोड़ने नहीं, हम मेरे मरी जोला मिट्टी जोला सब कुछ कहते समर्पित कर जोला, लेकिन भूमि हम कहते सदैव सैल्यूट यानी कहते सलाम कला, तेरो सम्मान तेरी आन बान शान का खातिर हम चाहे कुछ भी कन पड़ा दो, लेकिन तुझे में हमरो क्या रोला। और बिल्कुल यूं गीतों का माध्यम से भी संदेश जान दो। तो एक बार फिर से मैं तमाम दर्शकों का साथ में जितना तेज जुड़ा छन, बहुत सारा लोग, हजारों हजारों लोग ये कार्यक्रम में जुड़ा छन, मैं सबको हृदय से बहुत बहुत नमन कर दो, प्रणाम कर दो सब लोग से। और अपना देवतुल्य दर्शक छन, ये नहीं सोचा कोई कि हमारे नौ नहीं लेना, आज थोड़ा सा नेटवर्क में कोई दिक्कत आने, क्योंकि अगर न तो हम ऐसे लगना चाहते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम छोड़ने की ये वजह से मेरे भी निवेदन ही रहा कि आज हमारा दगड़ा में गीतों की मलिका ये उत्तराखंड देवभूमि की बहुत बड़ी स्तुतिकार है, और वो को जथा से ज्यादा हम लोग सुन सकवा एक घंटे एक कार्यक्रम के अंदर, तो हम सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाली। आवा आपन सुने ना हमारी दीदी रेखा रावत का बहुत सुंदर सुंदर गीत, यूट्यूब चैनल में भी आप सर्च कर ला, रेखा रावत का बहुत सारा गीत है, मैंने भी आज दिन में काफी बार लिखे ना, मैं तो बहुत ही बड़ो फैन भी छूँ आपको कि आप गीत है लगातार सुन लो। और सबसे बड़ी प्रशंसा आप देखी ये वाली कि आप यूं सारी परिस्थितियों का बावजूद भी अपना उत्तराखंडी संस्कृति हैं ऐसे बढ़ोना हैं अपना पेज का माध्यम से लोग आमंत्रित करते हैं। और जो लोग कोई संसाधन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चलना बजाना का, संगीत का कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आप यथा बड़ो सम्मान होते हैं जना अपनी संस्कृति का लोग होते हैं, तो यह सबसे बड़ी खुशी की बात। आवा एक बार फिर से मैं आपसे प्रणाम कर रहा हूँ, अपना आवाज का तमाम सदस्य हमारे तक जुड़े हैं, अपना अध्यक्ष जी अशोक जी शर्मा जी, प्रबोध उनियाल भाई साहब, रामकृष्ण जी और सचिन चौहान साहब, महेश चिटकारे जी, सारा लोग आपकी बड़ी प्रशंसा रखना छन। और हमारे दगड़ा में बहुत बड़ा बड़ा कलाकार, बड़ा बड़ा साहित्यकार पूरा भारतवर्ष में जुड़ा छन। थोड़ा स्थानीय भाषा का होना की वजह से जो बहरा का लोग छन तो समाज में कम आंदो, लेकिन कोशिश की भावना एक बने, हम सब की भावना एक हो, चाहे हम बंगाल बिटिन हो, पंजाब बिटिन हो, उत्तराखंड बिटिन हो, लेकिन सबके गीतों में भी संस्कृति में भी भाव एक ही भाव बने रहूं। तो मैं एक बार हृदय से आपको नमन कर रहा हूँ, और आपसे एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करने से पहले एक निवेदन आपसे यू करना चाहो कि आप तो बहुत अच्छे गायक छन, बड़ा बड़ा मंचों में आप जान देना और काफी बड़ो आपको सम्मान से मान सम्मान से अपना उत्तराखंड का गीत गाने छन, लेकिन वे का बावजूद भी आपन अपना पेज प्रारंभ करी, वे का पिछले क्या मकसद था, क्या प्रेरणा था कि भाई और लोग भी आप देखना छन, काफी लोग छन, पर तेज प्रारंभ के कलाकार के गीतकार होने करें, के गायक होने करें, कम लोग छन जौन भी बनाए तेज तो हर लोग मिलिक बनाए हो लोग, नरेंद्र सिंह जी की न्यूज से बनाए थे, अपना यूट्यूब चैनल बनाए थे, लेकिन आपन जो प्रयास करी, जो भगीरथ प्रयास करी तेमा और कलाकारों से बोलना थे, ते अनुसंधानशाला का भीतर, ते प्रयोगशाला का भीतर, क्योंकि भावनाओं को सम्मान के रूप में आप अपना तेजा का भीतर करना चाहते, तो सबसे बड़ो प्रशंसा ये का पिछाड़ी क्या प्रेरणा चाहिए, ये का पिछाड़ी क्या उद्देश्य है आपको मेरे निवेदन से थोड़ा सा हमारे दर्शक होते हैं बताने की कर रहा जी जी। हाँ जरूर मैं बतौलू, बहुत अच्छा आपका भाव छिन और बहुत अच्छे आपके जो ची कि प्रश्न पूछना का आधार च। तो सबसे पहले मैं जब ज्यादा ना सिर्फ 2020 में सितंबर में जब लॉकडाउन छाई तो बहुत सारे लोगों ने वे चुवर है ना कि बिल्कुल कभी इन सोच नहीं चाहो कि इन पिंजरा का पक्षी हम लोग बन जाला है ना, और ई महामारी का चपेट में आना का वास्ता सब लॉकडाउन में अपना अपना भीतर रहना रुई, गर्मी को मौसम रही है ना, तो फिर बहुत सारे जो गृहिणियां छी ना, तो मेरे सहेली वाला भाई बहना वाला दीदी भूली वाला जो भी, तो यूट्यूब में देखी कि ये खाना बना लो, ये चीज बना लो, कई प्रकार का व्यंजन बनी नहीं, तो वो चीज भी हमल कैर च, लेकिन यू है कि एक
टाइम पास नहीं है, मतलब हटके से थोड़ा है ना कि मतलब हम इन अलग से की करो कि जे में मतलब थोड़ा सामाजिक तौर काम हो 36 व्यंजन बनाने, लेकिन ये तो अभी तक स्वयं प्रसारित होनो, ये दूसर तक तो पहुंचनो नहीं, अपना घर सीमित होनो। तो जब मी सबसे पहले मी हिमाद्री पेज में और जो आदरणीय केडी मिश्रा जी वे का संस्थापक छी तो उन से बात हुई छे, तो उन बोल छो मतलब उन पेज में लाइव है मैं सबसे पहले। तो जब उन पेज में तो उस वे टाइम तक मी तो मतलब बिल्कुल ये पता नहीं चाहो कि पेज की होंद ये कन के चले जाइंद है ना, ये पेज में क्या बोलना बुन भी नहीं आन छो बिल्कुल ना है ना। तो जब मी उन पेज में गाँव तो म्यार नॉन च अभी 10th में गई, तो बहुत हेल्प मतलब पेज का वास्ता चैनल का वास्ता बहुत हेल्प सपोर्ट करी। और परिवार वो भी हस्बैंड भी बेटी भी 9th में पढ़ती तो बहुत सपोर्ट कर देनी हर कार्य में इन नीचे के मतलब क्या भी क्षेत्र में बहुत सपोर्ट कर देनी यारो। तो जब मैं हिमाद्री में गऊँ तो एक बाद एक विज्ञान पेज से आमंत्रित हूँ, फिर वे के बाद कृष्ण जीपीएस रावत जी से आमंत्रित हूँ। और कभी वे जान खुद न खास अगर कहेगा भाव पब्लिक से है ना व्यक्त होनी नहीं तो हुए सकच माता रानी कोई कृपा रहे वे दिन लाइव प्रोग्राम में जीपीएस रावत जी का लाइव प्रोग्राम में कि 1700 लोग जो लाइव दिखना चाह हैं। और फिर जब 1700 लोग लाइव एंड होने के बाद तो 1.5 लाख व्यूज नहीं जत की भी 1-1.5 घंटा तक मिलो थे टाइम देनी। तो फिर वे दिन मिल इन सोचे कि अगर बहुत अच्छा यू काम करना चाहिए और उन फोन करे कई मेरे बधाई वगैरह जो कुछ भी दी नहीं कि आप कदा घड़ी बहुत लोग जुड़ी नहीं तो मतलब उन भी इन इंटरव्यू लिया कि इनके चीज या इनके खासियत या इनके पहचान कि मतलब मैं बहुत टाइम बटी पेज चलानो लेकिन 1700 पहली बार जुड़ी तो यू किया, लेकिन मैं तो ये चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं चाहिए जुड़गी नहीं आएगी नहीं वो कोई विचार नहीं छो कि फिर वे एक बाद मिल सोचे कि अगर इत अच्छा काम चाह पर संस्कृति का प्रति तो किले न मी पेज खोल के देखो और एक हो ना कि ट्राई करो मतलब कि कन के लोग जुड़े जंदिनी यार कन के कला से तो मैं पहले भी स्कूल बटे भी थोड़ा बहुत जुड़े छो और रामलीला गीतों से वगैरह थोड़ा गांव में जो चल दे तो वैसे बोणो जब डांड हुंड जाओ सब भी काम कुछ कर हमारा इन बात नहीं है भी लगाई हाँ है भी लगाई हूँ पगार भी हूँ दिन गारम पगार भी लगाई हूँ और गोर भैंस तो रांधी छा और डांडा कांटों की घास भी कट्यूं लकड़ा भी फड़िया कुल्लड़ी तो जानता वाला आप लोग सब जी, काम जी, करूं। हम भी गांव बैठे ना। जी 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 पौड़ीगढ़ वाला पैठानी सुनी होलो तो पैठानी म्यार क्षेत्र पुड़ मैं पौड़ी च और ससुराल चमोली में च और अभी वर्तमान में मी हम तो 35 साल म्यार भी यहाँ तो 17 साल हुई लेकिन 35 साल लेकिन हाथी बड़कला दे रहा ना। तो फिर मिल सोच कि इन कर दो कि पेज बनाओ तो फिर मिला फिर बेटा से डिस्कस करे कि पेज कन कन का बने जेलो तो फिर बेटल पेज बने। तो सबसे पहले दिन मी लाइव आऊं और वे के बाद माँ की कृपा होली और जो उफराई देवी ची वो म्यार मैते की भी देवी ची और ससुराल की भी देवी ची तो किले ना मिल वेली की माँ का नाम सही पेज बने जो अरे पेज बने तो सबसे पहले 17 तारीख मी लाइव आऊं 17 सितंबर को है 2020 में और फिर 21 बटे मतलब जय थे मिल पूछ फेसबुक का माध्यम से ही और मैसेंजर का माध्यम से कि आप मेरे पेज में लाइव आ जाल तो बिल्कुल 0 फॉलोवर्स होने बावजूद भी सब ने हाँ बोल दी बड़ा भी हिम्मत रख दी इन्हीं की भी बड़ों से देख के झिझी गो मिल बिल पूछना फर्ज में आने आनो फर्ज है ना। तो फिर मिल पूछ हाँ हकीकत जो तमिल पूछी नो होता है कि भाई अगर आप आ सकते हैं तो बहुत सारे लोग की जो होते जानकारी रहे तो उन पूछी कति फॉलोवर्स ना या क्या मकसद जो बहुत सारे बातें हुई नहीं लेकिन जो कला से ही और अपन संस्कृति से जुड़े आप देवभूमि से जुड़े आप भाषा से जुड़े तो उन लोग को लियो कि हाँ ठीक है मैं चलो इनको डिबेट नहीं करे कि मतलब फॉलोवर की चिन्ह हम आप दगड़ जुड़ जाना वो तो भी ये पता भी नहीं सही स्ट्रीमार से वैसे अभी भी मैं बहुत कम कर के लेके कमेंट्स दिखण भी होंदी नहीं और बहुत सारे काम हो जाते नहीं है ना कभी लोग लेडीज देख के थोड़ा बहुत सारे दर्शक इंद्रन नहीं आजकल का नया नया लड़का ये चीनी की कुछ उल्टो सुल्टो भी लिख दी तो बहुत जरूरी दिखण पड़ दो है ना
म्यार मंच पे है कही और कह को अपमान नहीं चेणो तो ये को वास्ता बहुत जरूरी भी थे दिखन पुड़ती नहीं कि अगर बाई दफा कोई उठ पटांग हुए जल्दी नहीं आजकल ये नहीं सोचते ना कि लाई मई थी दर्शक दिखना और जो गाना सुनाना जो गीत सुनाना वो अपन संस्कृति प्रचार प्रसार करना और उनको हम गलत कमेंट कर दिलो तो वो ऊँग बेको बीच ना कि लेके इतिक लाइव सेक्शन में जैसे लोग जुड़े वो एक ही कमेंट पे पढ़ना और ये थोड़ा आजकल बच्चों में ये चीज नीचे आर्मी छत थोड़ा नहीं है वो एक चो लेकिन ख्याल हो कि पुरानी चो बिल्कुल पुरानी बैकवर्ड बहुत बढ़िया है ना ये चीज पर डे आना रहे आज लगभग 10,000 फॉलोवर होने सी नहीं एक हफ्ता 10 दिन में हो जाला और पेज बड़ा अच्छा 2017 बटे आज तक सिर्फ एब्सेंट 11 दिनों का रही वो भी कभी नेटवर्क इस हुए जानो या कभी कह कोई कारण वश हुए जानो तो 11 दिन रही हूँ बाकी पर डे जो लाइव एंड पेज में और बड़े अच्छी तरीके से पेज चढ़ो और चैनल भी यूट्यूब चैनल भी आप सभी दर्शकों जो की बहुत प्यार प्रेम दीनी एक दी पहले जो भजन में नवरात्रि का और रुद्रांश में डाल सबसे पहले पहचान बनाने को तो वो आज 4.5 लाख व्यूज हुए मचीनी और वे के बाद जो शिव जी भजन बटी 4-5 गीत अपना यूट्यूब में चिन तो आप वो गीत जुत्ती सुर चाहिए तो वेल जो चैनल मोनिटाइज भी कर देनी और मोनिटाइज करना बावजूद 3 लाख व्यूज भी आएगी नहीं और बहुत अच्छी तरीके से चढ़ना तो थोड़ा मेहनत करना चाहता खुशी भी मिलनी चाहिए है ना कि हम मेहनत करना तो मेहनत फल भी मिलनो और अपने संस्कृति का वास्ता कखी में भी मिल जान पुड़ोलू कोई भी काम करन पुड़ोलू और कुछ भी अपने संस्कृति प्रति कुछ भी भीड़ अबीड़ दुख सागर कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले में कदम रखो लो ये मेरी धरती माँ से प्रणाम बहुत बढ़िया जी बहुत ही सुंदर आदरणीय दर्शकों आप यापन सुनी कि वास्तव में अपनी संस्कृति का जो भगीरथ छन अपनी लोक संस्कृति का जो साधक छन जो साधना उपासना वंदना करीते हैं यथा बड़ी बात बोल देनी आपन देखी कि रेखा रावतन के रूप में अपनो पेज शुरू करी और वहीं चंदन बात यह भावना भी वहीं और वास्तव में पेज चलाना सरल नहीं क्योंकि आदरणीय रेखा रावत जी भी पेज चलाने बहुत कठिन अभी उन बोली कि परिवार का सारा लोग मदद कर देना और मैं बहुत बहुत प्रणाम कर दो आदरणीय रावत परिवार थे उनके बेटियों थे और बेटा थे भी बहुत शुभकामनाएं देनो जय परिवार में ये ना संस्कृतिवान लोग बना संस्कारों को गंगा जल की बात होती है हम अपना पेड़ पौधों में क्या भावना से पानी डालना कि हरियों भरियों रहो तो हमारी उत्तराखंड की भूमि हमारी सनातनी परंपरा में हमारा संस्कार तो संस्कृति संस्कार तो गंगा जल का रूप में जन हम तुलसी का पौधों में पानी डालना पानी समझ लिया कि संस्कारों को गंगा जल बच्चों में जय रूप में डालो सही रूप में सी बात करला अभी आपन बोले कि कमेंट भी लोग करना दी देना बिल्कुल देना ना वो तो यहाँ शुद्ध बुद्ध निरंतर की हम क्या छाल्या कना का के तक बह जाना तो सत्यों की गलती नहीं सिर्फ परिवार की संस्कृति की गलती खाना क्या चलती तक अन्न क्या चनो अन्न से हो बल मन बोल जन खाए अन्न तन हुए मन तो यानी कच्छ न कच्छ बहुत बड़ी बात होती और आप यथा बड़ो प्रयास करना और देखा सबसे बड़ी बात क्या बंदी कति छन देखना का कति फ्लावर छना कति कति ये सारी चीज की परवाह छोड़ी कहीं हम लोग निरंतर ये काम करना चाहते ये चलान में मैंने अभी बोले कि हम तो भी बहुत कठिनाई हो जाने कभी आज की मैं बात बना कि आज थोड़ा देर पहले था खतरनाक स्थिति बनी है कि मैंने बोला आज दीदी थे फिर बन पड़ा कि आज कार्यक्रम नहीं हो सकता अरे मैंने बोलो उन बन की बड़ी मुश्किल करेक्ट है तो जरा लाइन में आए कार्यक्रम बोल और बड़ी समस्या हो जाने कभी कुछ परिस्थितियां बढ़ी लेकिन मैं माँ भगवती उफराई की कृपा से नंदा की कृपा रहे कि हम लोग फिर से जुड़ गया और मैं तो ये शुभकामना आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिल दी सबसे बड़ी प्रेरणा यह मिल दी कि आपन जब पेज प्रारंभ करी तो तय बार फॉलोवर चाहे जब का भी रहे वाला लेकिन आपको जो आत्मबल हो जो आपको विश्वास हो आपका भीतर जो सकारात्मकता थे यथा जबरदस्त पावरफुल थे कि आप स्वयं में भी लाखों लोगों में था और दूसरी बात ये कि आप कलाकार छन और गायिका छन आप होते हैं उत्तराखंड का जितना भी लोग छन बहुत प्रशंसा करना छन हमारा स्टेज पर डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जुड़ी छन गढ़वाल विश्वविद्यालय बेटे ना लगातार संस्कृति पर बहुत अच्छा काम करना छन और लिखना छन बहुत सारा लोग जुड़ा छन ममता जोशी जुड़िया छन जो आपका पेज पर भी से काफी सारा लोग जुड़ा छन आज थोड़ा नाम लेने में मैं यहाँ तो थोड़ा परहेज रखूं कि आपको हम सुनना सबसे बड़ी भारी बात है अपन बहुत अच्छा संदेश देनी मैं अपने दर्शकों से निवेदन कर दूं कि परिस्थितियां चाहे कहीं भी हो लेकिन अपनी संस्कृति का खातिर हमेशा एक लग्न हुई चलो परिवारतों का भी छंजू ग्लेशियर पर परिवारतों का भी छंजू सरहद पर परिवारतों का भी छंजू समंदर में भारत की रक्षा करना छन परिवारतों का भी छंजू
जम्बू जेट पर और बड़ा बड़ा लड़ाकू विमान पर बैठी थे आसमान बैठी भारत के रक्षा करना चाहिए। तो हम लोग तो संस्कृति कभी कभी समस्याएं होनी चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति के बावजूद भी हम अपनी संस्कृति का सम्मान करवा, स्वागत करदा, अभिनंदन करदा। और विशेष करके आज के कार्यक्रम में रेखा दीदी को हम बहुत बहुत सम्मान करदा, तो काफी सारी प्रेरणा मिले, काफी सारा लोग जुड़ना सबसे प्रणाम कर दो। और आवा एक बाद एक गीत वे भजन गीत जो भी हो दीदी की भावनाएं सुना का बात पर एक आध बात हम और कला निवेदन जी दीदी। हाँ तो मी आप लोग को तो एक जो माता उफराई च और नंदा की जो सातवीं बहनी च और नंदा देवी से प्रचलित सभी बहने जो छे उनका पीछे नहीं छे। तो नंदा देवी जो चे उत्तराखंड की गांव में बोलते ना गारम की पंचायती देवता है ना, तो उत्तराखंड की पंचायती देवी नंदा देवी च। और नंदा देवी पर मैं एक भजन लिखी हूँ, तो अभी आप थे थे सुना दो। मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास। मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास। आड़ को मियालो बेट क्या चढ़ालो, आड़ को मियालो बेट क्या चढ़ालो, रिंगाला छतर बेट चढ़ालो, रिंगाल छतर बेट चढ़ालो, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास। मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास। आड़ को मियालो बेट क्या चढ़ालो, आड़ को मियालो बेट क्या चढ़ालो, चौसिंगा खाडो बेट चढ़ालो, चौसिंगा खाडो बेट चढ़ालो, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास, मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास। मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा कैलाश, मैं भी आंदू नंदा तेरा कैलाश। आड़ को मियालो बेट क्या चढ़ालो, आड़ को मियालो बेट क्या चढ़ालो, साड़ी चुनरी माँ भेंट चढ़ालू, साड़ी चुनरी माँ भेंट चढ़ालू, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास। मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, मन लगी गे मेरो ऊंचा कैलाश, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास, अरे मैं भी आंदू नंदा तेरा सौरास। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपसे। मां नंदा की कृपा सदा नहीं आप पर बनी रहो। और नंदा हमारी कुल देवी, नंदा हमारी इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री, देवभूमि को कोई भी संकट हो तो हम सबसे पहले नंदा से याद करदा। और निश्चित रूप से आप बड़ी सौभाग्यशाली बिछन की आप नंदा का बिल्कुल उफराई, और नंदा बिल्कुल आपकी मायतर की और सैसर की कुल देवी बिच, और ये उत्तराखंड देवभूमि की बड़ी सम्मानित देवी से बहुत बहुत स्वागत है आपको। लगातार सारा लोग बहुत ही सम्मान और स्वागत आप और जय रूप में आप अपनो कार्यक्रम देना छन। वास्तव में हृदय स्पर्शी कार्यक्रम, मनोभावनाओं को कार्यक्रम सबकी मनोभावनाएं अपनी संस्कृति का प्रति जय रूप में प्रकट होने छन।
अपना उद्गार लोग व्यक्त करना छन और कमेंट लिखना छन, वैसे मैं एक बार फिर से बहुत बहुत सम्मान करता अपना देवतुल्य दर्शकों को भी। और दर्शक हमेशा जो छन कलाकार की भावना ते जो छन उठाउँदा छन्, तो सम्मान जब करदैन, तो गीतों को सम्मान करदैन, तो सम्मान का साथ साथ में अपनी लोक संस्कृति, अपनी ही भूमि को भी नमन बंदन करदन। यह सबसे बड़ी भारी बात है। काफी सारा लोग जब जुड़दन अपनी संस्कृति की बात करदन, हम लोग कहीं ना कहीं अपने बहुत सौभाग्यशाली होता। उत्तराखंड देवभूमि की विशेषता रही कि हम ना बहुत कठिन से कठिन जीवन हमारा लोगों यख जो बनाई, और ते कठिन जीवन का बाद भी तो अपनी आशा में हमेशा कभी निराशा को भाव नहीं लेना। हमारी देवभूमि में हमारी नारी शक्ति ने, हमारी माता बहनों ने जो जीवन में काफी सारो काम करे। पहाड़ों पर रहते हैं, जो का पति सुदूरवर्ती देश में रहने, कोई फौज में रहने, कोई विदेश में ना, लेकिन तो की जो पावनता पवित्रता थे, ये विश्वास था कि आप अपने देवभूमि का खातिर हम अपने तिल तिल समर्पित करला। ये दुनिया का कहे भी राज्य में, कहे भी देश में जो हमारी संस्कृति है। हमारे एक रामी बोरानी जन पैदा भेन, जो 12 वर्ष तक भी या करी कल्पना कि मेरो आदमी जरूर घर आलो, और वैसे काम है। ये भूमि में तिल रोतेली की या गौरा देवी की भूमि है, बछिंद्री पाल की भूमि है, जक बड़ी बड़ी सेना के सेनानी छन। वर्तमान समय में हमारी जो नारी शक्ति है, हमारा जो बेटा छना बेटियां छना, आज उत्तराखंड को न बहुत ऊंचा शिखर तक लेकिन देश की राजनीति भी न, देश की रणनीति भी हमारा उत्तराखंडी भैबना लगातार काम करना चाहिए। हमारा देश का जितना भी हमारा प्रदेश का, हमारे ये उत्तराखंड भूमि का जो सपूत है ना, अगर तो हम सरहद पर ये देश की रक्षा करी, तो राजनीति में भी तो बहुत बड़ा योगदान है। और राजनीति में जो राजनीति के साथ साथ में देश की राजनीति का भीतर रणनीति की जो बात हम करना, तमा भी हमारा बड़ा बड़ा लोग छन, और ये उत्तराखंड का सपूत है। तो यूं गायक का जितना भी गायक छन, गीतकार छन, साहित्यकार छन, उत्तराखंड भूमि का, तो पर माँ भगवती की कृपा से आपन बहुत सुंदर गीत गाय दीदी। मैं हृदय से नमन कर दो, बहुत बहुत स्वागत कर दो, और सदैव माँ नंदा सी आपकी यशस्विता की कामना कर दो। और आप देखना चाहना, अभी आपने एक बात बहुत सुंदर बोली कि हम देखना चाह कि बहुत सारा लोग कई रूप में कमेंट लिख देना ना, कई बात कर देना। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँ कि आजकल आप देख रहे कि गायक कई प्रकार का गायक तैयार हुए, मतलब घर घर में गायक है, ये कोई अतिशय घर घर में गायक है। अब जब बिटिन पेजों को प्रचलन हुई, तब बिटिन गायक बहुत ज्यादा हुई। तो शिक्षण बना कि छोटा मोटा गायक भी बोल रहे कि भाई साहब फोन ऑन दे रहा, मैं भी 50 फोन ऑन दे रहा कि हम भी आपका कार्यक्रम आना, हम भी आपका कार्यक्रम आना। मैं बोल रहा भाई कि आवा कोई बात नहीं, लेकिन तुम गान रख के कैसे। तो आप देखना चाहिए कि कोई कुछ गाना चाहिए, कोई भानुमती ते पाव बाजार बोलाना चाहिए, कोई शादियों ते नचाना चाहिए, तो कोई मतलब अर्थहीन गीत लिखना चाहिए। खाली ब्यो बराते वजन संविधान ये थाली में धोल जाना, हम एक तरह बेटे खड़ा देखते हैं, तई में सलाद, तई में अचार, तई में पापड़, तई में दही बड़ा, तई में मटर पनीर, तई में दाल भात गंज गंज करी कर दुई खाए, दुई टमाटर पिछाड़ी केवला ने शरण के धर दिया, चल गया घर चल। अरे वह शादी में बहुत अच्छा खाना, देखो स्वाद खत्म होगी। तनी आप देखना वाला कि कखी ना कखी जो हमारा गिटार काम करना चाहिए, तो गिटारों का गीतों में अर्थहीन गीत कुछ कुछ होगी ना, तो लोग तो आपके संदेश दर्शाना, विशेष करके अपने संस्कृति के बारे में मेरा निवेदन आपसे कि आप अपने शब्दों में बताला कि जो नया नया गिटार छन, तो कने सभ्यता शिष्टता ऐत्र बढ़े चलो, क्योंकि आप भी कला का धनी छन, कला का पुजारी छन। तो ये वजह से मैं आपसे बात रखूँ। तो जी दीदी जी हाँ, तो मैं आत लोगों से यही निवेदन चे उनते आजकल बुन भी नहीं चाहिए कह को है ना, लेकिन फिर भी यूं ना ना कि भावना अच्छी भावना जी 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 गायक बोला। लोग जो छे बहुत सुंदर अपनी संस्कृति बचोड़ा, लेकिन अपने पर्यावरण परी और जो अपना उत्तराखंड की नारियों को सम्मान परी है ना, नेगी जी का बहुत गहरे गहरे गीत चिनी। और जो गीतों में एक पहाड़ की पीड़ा च, एक नारी की पीड़ा च, एक अपना पुराणों की जो च, एक कला च, है ना, इन देखने को मिलते नहीं। तो वो गीत यू छिनी कि हमेशा वो रचना अमर रह जाती नहीं। और आज का जो गीत छिनी गलत नहीं छिन, ठीक छिनी, लेकिन वही जो फुरकी बांध छकना बांध अलाना फलाना है ना। तो ये थोड़ा ये मैं ये हूँ कि अभी बीच पंडा जी पर गीत वे गया था, तो जो ब्राह्मण समाज बहुत ही लज्जित हुए है ना। तो म्यार सब से यू निवेदन ची कि मतलब अपने संस्कृति बचाने का वास्ता इन अपनी पहचान इन बनावा कि आप व्यू से नहीं, मतलब 4 लाख 10 लाख लोग देख दियाला और वे एक शब्द का अर्थ नीच
तो मैं था उचित नहीं लगा था। बहुत कम लोग देखो, लेकिन वो अमर रहे है ना, वो चीजें होना, वो शब्दों को अपनी पहाड़ की पीड़ा होनी चाहिए, अपना जो हमारा देवभूमि च हमारा जो चार धाम छिन उनकी प्रेरणा होनी चाहिए है ना, कि जो हम संस्कृति थे चलाना छा, तो ये संस्कृति हम इले चलाना कि आजकल जो नव पीढ़ी छी, नया बच्चा छिनी, बहुत सारे लोग अपनी गडल गुण में शर्मांदा छिनी है ना, कि बिल्कुल और फिर वो ना इन निवेदन देनी कि ना तो वो गडल बोल देनी और ना वो हिंदी बोल देनी, हमें तो बोलना नहीं आता, हम भी हिंग जाते हैं, वो ऑप्शन है ना। हाँ इनसे बिल्कुल तो बिल्कुल ये मतलब बहुत जरूरी है कि आगे की पीढ़ी मतलब हमारे इन राल अग्नि जो पीढ़ी है, तो गीतों का माध्यम से कम हम लोग अब घर घर तो कह कर जा नहीं सकते हैं कि गडल बुला और अपनी संस्कृति अपनी रीति रिवाज अपनावा। अब इन आज इतनी गैर जमान नहीं रही हूँ, लोग बवाल उठा दिया, लेकिन यूज की एक गीतों का माध्यम से ही मैं जरूर अपना उत्तराखंड के हर जो दीदी बोले छिना और भैजी बोला छिना बच्चे छिना हमारा छोटा छोटा, तो वो सब हम गीत का माध्यम से जो अपने संस्कृति को प्रचार करो कि हमारे देवभूमि में यू देवी देवता छिनी और यू हमारे पावन स्थान छिनी और यो रीति रिवाज छिनी, यो हमारे त्योहार छिनी है ना, बहुत सुंदर, ये बहुत ही हम सुंदर। होते देवलो और बाकी यो कि अपना हिसाब गणिन कैल भी, लेकिन यो इन कोई भी न कहे कि जो पर्सनल के जातिवाद परी या के व्यक्तिवाद परी कोई ठेस पहुंचो और वो एक फिर गलत गलत कमेंट आप लोगों को पब्लिश हो, तो फिर वे में भी आप की भी इमेज खराब हो जाएगी और समाज की भी अपना उत्तराखंड जो की थोड़ा कहीं न कहीं उत्तराखंड का मान गिर जांद, तो ये हमारे देव तुल्य भूमि चा अरे सदैव अमर रखला। बहुत ही सुंदर संदेश दिने आप ना, बिल्कुल जन आप का गीत छन मयालो सही मयालो भाषा में तुम संदेश दिने कि वास्तव में जे गीत में अपनी संस्कृति को प्रभाव हो, जे गीत में हमारी माँ याद आओ, जे गीत में हमारा पुरखा याद आओ, तो पितरों की भूमि याद आओ, और जे गीत में हमारी उत्तराखंड देवभूमि को मान सम्मान हो, और हमारा थान मान का छन जितना भी हमारा सिद्धपीठ छन, हमारे देवी देवता छन, हमारी प्राकृतिक सौंदर्यता हमारा एक मन की जय रूप में मयालु छन, जय रूप में निश्चल छन, पावन पवित्र छन, तो की बात है बनाए जाओ, तो ये सबसे बड़ो जरूर है। मैं तो निवेदन कर दूं सारा दर्शकों से कि लेखवारों से जो लेखना छन बहुत अच्छे लेखना छन, लेकिन जो लिखिए आप ना तो लेखन में आंखों में आंसू नीन, हृदय में गदगदाहट नीच, चेहरे पर खुशी नीच, मान सम्मान की बात नीच, तो लिखी कोई फायदा नहीं। अपना सारा गायक अच्छी बात है, अपना गीत गावा, अपन बहुत सुंदर बात बोली कि अपना गीत गावा, लेकिन सम्मान को ध्यान रखा, संस्कृति को ध्यान रखा, तेमा जो अंत संत कहन बोले सुबह अच्छे निकल, क्योंकि भावनाएं आहत नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, सबकी जाति तो संसार में ये खुरली, लेकिन फिर भी परंपराएं जो बनाई छन तो ऋषियों से बंधन करा, नमन करा, अपनी संस्कृति रखा, और जरूरी तो भाई पलायन आज जरूर है उत्तराखंड देवभूमि, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य तीन चीज पे पलायन हो गए। शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक नहीं, लोग गाँव में बीमार पड़ गए ना, कहीं हॉस्पिटल नहीं चलते, लोग उन शहरों की तरफ एक दिन आला, 2 दिन आला, कहीं कंडियों पर छनौना, कहीं 4 रुपए का इंच में छनौना, कहीं गाँव का लोग पीठ पर घुघू पर उठे छलोना स्टेशन पर तक, बहुत कठिन जीवन से। तो लोगों लास्ट में निर्णय लेने की अब सब कुछ छोड़े थे भाई कहीं जगह चला जैसे हम लोग थोड़ा कुछ नहीं, अपना शरीर तो बचोला। और ये कोरोना काल में तो अपन देखी कि सारी चीज धरी धरी रह गई, धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा, खाली हमारे सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये कि हमके रूप में आप शरीर बचे दो, अपना प्राण बचे दो, आज प्राण बचोने की समस्या सबसे बड़ी हमारी, तो गाँव में बड़ा कठिन हो जानो, ये वजह से पलायन हुई, लेकिन तुम्हारी संस्कृति को पलायन नहीं हुए, अपनी संस्कृति को पलायन कैसे करना, अपनी बोली भाषा पर इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, डॉक्टर बना, विदेश भेजा, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, अरे भाई तो अपनी माँ तो अपनी माँ ही हमारी माँ, हमारी काली होली, लाठी होली, जांगी होली, गुंगी होली, बैरी होली, अनपढ़ होली, लेकिन तय का पेट बिटे हम तय की कुख बिटे न जन्म लेनी, हमारी माँ तनी यह भूमि भी हमारी माँ ये का मान सम्मान का खातिर जरूर लिखा, बहुत सुंदर बोला गावा, हम कते भी वो नहीं बना, लेकिन फिर भी अच्छा करा, आप बहुत अच्छा संदेश देनी दीदी। और आप ये गीत सुना क्योंकि अब समय भी अपने धीरे धीरे जो ऐथर बढ़नो च। और मैं एक अंतिम प्रश्न आज को कि आप चाहत क्योंकि आप बहुत अच्छा परिवेश में रहना, अच्छे सैसर हो या मैथ हो या
आपको जो जे रूप में मैं देखना चाहूँ सब चीजें वे हिसाब से आप चाहते तो बहुत के पद पर चल जाने कहीं और जगह नौकरी कर दी कोई बढ़िया सर्विस कर दी, लेकिन आपन जो गीत गाने की जो प्रेरणा लेने की आपन सोचे कि मैं गीत गाऊं। अधिकतर महिलाएं थोड़ा संकुचित स्वभाव की होने, हमारी संस्कृति संकुचित है। हम ये नहीं कहते होते आत्मविश्वास में, ये नहीं संस्कृत डोनेशन कहते हैं लोग। बोला ना कि पहाड़ की नारियां जो छवि, मैंने एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी बुलाया, उन्होंने कहा भाई लोग वहाँ के थोड़ा सा संकोची स्वभाव के होते हैं। अरे मैंने कहा साहब संकोची नहीं होते, हमारी संस्कृति से हम अपनी संस्कृति में एक दूसरे को सम्मान कर मुंड में टाल खजाने की हमारी संस्कृति बड़ होगी जखान होगी तो मुंड में हम कहते हैं कोई पल्ला धर रहा कुटुंब पड़ी तो सवाल दूर रहे हमारे माँ में ससुर की अपनी परंपरा बनी जय भीतर भाणजे बुआरी बैठे रहन तक मामा नहीं जाना, जग जेठा जी बैठा रहा तक भूले बुआरी नहीं जाने, जग ससुरा जी बड़ा बड़ा बुजुर्ग काम करने तक हमारी बुआरी नहीं जानते, हमारी बेटी नहीं जानते। जखा कथा बड़ी संस्कृति दुनिया में कखे, लेकिन आपन ये सारी चीजें एक तरफ करने के बावजूद ये चैलेंज स्वीकार करी कि मैं गीत गाऊं, अपनी संस्कृति का गीत गाऊं, अपनी परंपरा का गीत गाऊं, माँ भगवती की स्तुति करूं। और आज आपन बहुत अच्छी अपने जो पता जैसे बोला जो शिखर पर आप आज वर्तमान में चल तो बहुत काबिल तारीफ से ये बात नहीं, लेकिन यह प्रेरणा कैन देनी सुबह कुछ जैसे आपने प्रेरणा लेनी कि मैं तो ये काम करे है ना। परिवार का बीच में काफी कठिनाई बनी, पर फिर भी आपन जो परिवार भी देखी, बच्चा भी देखना चाहिए, आदरणीय बाबा जी थे भी देखना चाहिए, पूरा परिवार अपना रिश्तेदार नातेदार सब चीजें। अब के बाद भी आप गीतों की तरफ बढ़ी ना, तो हमारे दर्शकों से बताने कृपा करेला कि वास्तव में ये न कु भगीरथ रहे जैसी आपन प्रेरणा लेने और बहुत अच्छा आप चना चल मेरे निवेदन बता जी जी। आवाज आनी चाहिए आप तक? हाँ बहुत सुंदर आवाज होने। ठीक है। हाँ तो ये तो सोच मेरी पहली बटी भी छे कि लेके अब लेडीज जैगो मन गाना कौन तो है ना, कभी सिली बजे देनी, रोटी बनाते हुए फ्रिज बजे देनी है ना, मतलब ये चीज मेरे अपनी ऊंची नहीं तो यहाँ का वास्ता बताना मी तो इन मतलब कीर्तन मंडली हमारी हाथी बड़कला में तो कीर्तन मंडली में गाते रहने बजाते रहने, लेकिन पहले से मिल इले नहीं सोची कि पहले मेरा बच्चा जो छा कि बहुत छोटा छा, फिर बच्चों तक हम ईद चीज नहीं कर सको छो है ना, स्कूल च पेपर सब कुछ आजकल ये कि भले अभी भी बच्चे छोटा ही नहीं ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 9th में लड़की पढ़नी या 10th में लड़का, लेकिन फिर भी यूज कि को बोला तो वो बैठ जानी अपना काम स्वयं कर देनी है ना, बहुत मतलब ठीक ठाक चाहिए। और तब मैं ये सोच के अब जो थोड़ा मैं फ्री हो बेटी भी जो किचन में हाथ वगैरह बंटे देंदी और हस्बैंड भी जो की हेल्प कर देंदी और बेटा भी कर देंदी, तो एक वास्ते मिली सोची कि अब मैं थोड़ा 50% फ्री छो, वो मतलब पब्लिक का दिखने में 50% छो। अब मेरा अपने घर दुकान च बुटीक च मेरी और सिलाई सेंटर च बच्चा सिलाई सिखाने देनी और खुद दुकान च पड़ी और पार्ट टाइम जॉब जो मैं सारा इंडिया में कर दो आरा घर धर्मपुर में दो 9 से ज्वाइन कर छो, तो ये पार्ट टाइम जॉब च और फिर यूज की सिलाई भी सिखाते रह छो। तो पिछला लॉकडाउन बटे थोड़ा फिर सिलाई सिखणो भी ए नहीं चीनी है ना, उनको भी मना कर देनी ये कोरोना काल में थोड़ा, तो फिर यूज की थोड़ा समय भी मिल गई और बच्चा भी सपोर्ट करना, हस्बैंड भी जो सपोर्ट कर देने, घर बहुत सपोर्ट कर देनी, तो फिर मैं तो यू टाइम मिल गई। तो फिर एक आवाज तो पहले बहुत पहले बटी 2004 में मेरी शादी हुई चाहिए, तो 6-7 से भूल सा कि गाय ले, लेकिन फिर वो जिम्मेदारी जो बच्चों की छीनी तो वो हम तो पहले तो अपना बच्चों की जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। और फिर आप बच्चा थोड़ा बड़ा होगी ना तो आप थोड़ा टाइम मिल गई, तो वे टाइम को जो मेरा सबसे बड़ो योगदान ये कि जो हमारा टाइम चाहे वो 5 मिनट और चाहे वो 10 मिनट चाहे वो पूरा दिन लेकिन वे टाइम को सदुपयोग करा, वो एक दुरुपयोग नहीं करा। और मैं ईद का बीजी चाहूँ कि सुबह तक 10 बजे तक अपना काम हो, वे के बाद दुकान में बैठ गया, फिर दिन में खाना बनाओ, फिर एक बाद थोड़ा देर आराम, कभी हारमोनियम वगैरह बजे दें, फिर एक बाद दुकान में शाम को है ना। तो फिर ये जब भी मैं टाइम मिले तो गीत भी मैं ये हिसाब से लिख दो कि कभी कोई शब्द है आगे विचार में कि टाइटल बने दे कि यो मिल पर्यावरण पर बनाना या मिल अपने देवभूमि पर बनाना या मिलियो जन बसंत पंचमी वे पर बनाना, तो फिर भी सोचते रहो काम करते करते कि वे में की चीज होंदा और हम लोग
ये गीता माध्यम से ही हमारे ये त्योहार में की चीज भेज जाता, कुछ चीज कमाउन का तो थोड़ा भी मैं तो टाइम मिला तो एक लाई वो एक शब्द कुछ बोलता मैं वे तो फोन में रिकॉर्ड कर दूं कि लेकिन लिखना होती टाइम नहीं थोड़ा तो मैं वे तो स्टोर करके रख दूं तो और फिर जब फ्री रह लो तो फिर वे तो बनाते रहो इन कर दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपसे। बहुत ही सुंदर प्रेरणा में अपने दर्शक जो भी दर्शक हमारे तक जुड़े छन, विशेष करके हमारी बहनी छन, बेटी छन, बुआरी छन, हमारी दीदी बोली छन जुड़ी की कि लोग प्रेरणा जरूर लिया। देखा अभी बहुत सुंदर बात बोली कि मैं अपने समय को एक पल भी खराब नहीं कर दूं, कथा बड़ी बारी बात है। और जो लोग निराश हताश सब सी हो जाना ना 4 दिन की जिंदगी से, अरे जीवा खूब जीवा, अपनी संस्कृति पे ऐत्र बढ़ावा, प्रयास करा, कोशिश करा और से भगवान को भी धन्यवाद जरूर करा। जो भगवान आते हैं यो सारी चीजों ते ऐत्र बढ़ोने प्रेरणा देनो छ। और सुबह उठी हैं और शाम संधि वक्त भी जो छ आप अपना जीवन में वे परमात्मा को धन्यवाद करना ना भूलिया। जो परमात्मा आते हैं जो ये सारा काम से करो लो तो मेरे सारा लोग सारा दर्शकों से निवेदन है कि आप जख भी छन जे रूप में भी छन, लेकिन जै भी भवन में छन, बिल्डिंग में छन, कार में छन, जख भी छन, जथा बड़ा संसार में छन, लेकिन अपने संस्कृति प्रचार में जरूर योगदान दिया। दीदी बहुत सुंदर बात बोली कि मैं के रूप में ऐसे बढ़ाया। बिल्कुल देखा कंठ था बढ़िया कंठ से कि मैं समझ कि था तो बड़ी आजकल तो सेंटर भी खुल गई भाई गाना का, जखा गाना सिखला, बजाना सिखला, जख नाचना सिखला, पता नहीं कैसे नाचना तो ठीक है। तत् सुखे सुखे काम एक सुखी से चरितार्थ होली तुम ते जय रूप में सुख मिल दो, शांति मिल दी, खुशी मिल दी, तय काम करा, अपना चेहरा पर उत्साह लिया, उल्लास लियावा, उमंग लियावा, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहा, क्योंकि बड़ी तो मिलना नहीं लेकिन कम से कम छोटी भी तो खराब नहीं करया, तो छोटी खुशी मिल देते खुशी में खुश हो जा। ये हमारी संस्कृति की पहचान रही। और जीवन कोई भरोसा नहीं, आप देखना कति लोग मर गए शमशान घाट पर 45 सीता एक बार जगने, एक ऋषिकेश में पूर्णानंद घाट पर 40-45 सीताएं एक साथ जगने छन। तो कहना बनो मतलब कि जीवन को कोई भरोसा नहीं, धरियो ढकायो सब छूटी जा दो, सबको छूट जा और दिन लिनो काम आ जाए है ना, दिन लिनो काम। ये वजह से केवल हमारा गोपाल मणि जी एक गीत गाना न कि ये चोला अनमोल चोला दोबारा मिलने नहीं, ये डोला अनमोल डोला दोबारा सजने नहीं। अरे वास्तव में सच्ची बात है, इन दोबारा सजने ना ना ये जीवन अनमीन है। ये वजह से जो भी पल आपसे मिल ना परिस्थिति जन भी रहने न, लेकिन आप सभी से निवेदन है, हमारे दीदी को संदेश है कि जितना हो सकते छोटी छोटी खुशियों में खुश रहा, अपने समय को सदुपयोग करा, अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करा, अपने जीवन तय बचावा और सुखी समृद्धि जीवन तय रखा, यह निवेदन है। आवा एक गीत हम और सुन रहा है, के बाद हम धीरे धीरे कार्यक्रम से विश्राम की तरफ जोला। बहुत ही मंगलमय कार्यक्रम आज को रहे, आपने था सुंदर संध्या बनाई कि मैं तो बहुत खुशी हुए आपसे मिलेगा, मेरी तमन्ना भी पूरी हुई क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा था, मैं लगातार लगी था कि कह भी दिशा आप आओ ना, सब कुछ न कुछ उलझन हुए जान थी, लेकिन आज सुलझन हुए कि आप आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम। और एक मी हमारे जो छिनी संस्कृति का पहचान गढ़ रत्न आदरणीय नेगी जी छिनी, तो उनकी एक रचना में जरूर आपने सुनो लो कि ले कि कलाकार जो होलो, जो भी कलाकार होलो, जो भी गायक होलो, तो जो आदरणीय गढ़ रत्न नेगी जी छिनी वो हमारा गुरु छिनी, उन हम तो संस्कृति की पहचान करे और हर एक शब्द से अपन पहाड़ की पीढ़े की पहचान करे। और हम तो एक होंचे कि कुआं का मेंढक आजकल फुदकना चाहिए, लेकिन वो जड़ से जुड़े हैं, रो 40 साल होगी नहीं, तो उनको एक गीत में और हर लाइन में बहुत जरूरी है, एक रचना होंगी बहुत जरूरी। तो नेगी जी की एक बहुत पुरानी रचना आप तो सुना दो, उनका जन तो नहीं कह सको लो, पर कोशिश कर दें, कुछ भी गलती होता आप लोग जरूर माफ करेला। एक पृथ्वी माए जन्म में देखी थी छेच कक देखी होली, एक पृथ्वी माए जन्म में देखी थी छेच कक देखी होली, कक देखी होली सुपिन्या वे होलो कि बैम रे होली, सुपिन्या वे होलो कि बैम रे होली, चोरी काकड़ी बीराण सगोड़े किसी छेवा सदी यानी कि पानी पकौड़ी सी छेवा, कांडू का बोट मही सरे गूंदी सी पिंडल
तो माँ ऊस की बूंदी सी कख देखी होली सुपिन वे होलू की बैम रे होली सुपिन वे होलू की बैम रे होली एक ए पृथ्वी माए जन्म मा देखी ते छेच काक देखी होली खूब सी बांध जा बस गे मन मा देखी ते छेच काक देखी होली काक देखी होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली दान दीवानी की ब्याह की गाणी सी छेवा रूड़ू का घाम मा छोयो का पानी सी छेवा बादलों बीच में जून झलक सी दाता का मुख में मांगते की टक सी कक देखी होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली एक ए पृथ्वी माए जन्म मा देखी ते छेच काक देखी होली खूब सी बांध जो बसी गे मन मा देखी ते छेच काक देखी होली काक देखी होली सुपिन वे होलू की बैम रे होली सुपिन वे होलू की बैम रे होली युंदा का दिनों में घाम निवाती सी छेवा बाला का मन की मस्याणी की भांति सी छेवा मरचना खाणो में खीर सी मीठी दूर परदेश में घर की चिट्ठी सी काक देखी होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली एक ए पृथ्वी माए जलम मा देखी ती छेच काक देखी होली खूब सी बांध जा बसी गे मन मा देखी ती छेच काक देखी होली काक देखी होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली ब्याह बरत मस्याल की गाड़ी सी छेवा नाती नातिणो मा दादी आंगवाल सी छेवा बुका अगाडि भोजन थाली सी चौका का तिरली नारंगी डाली सी काख देखी होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली एक ए पृथ्वी माए जलम मा देखी ती छेच काक देखी होली खूब सी बांधी जा बसी गे मन मा देखी ती छेच काक देखी होली काक देखी होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सोने की गले में मोती की माला सी छेवा पानी की तौले में जून सौंड्याला सी छेवा हंस की गनगोर रात जुनाली सी अंदर मन में रात उजाली सी काख देखी होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली ये की ए पृथ्वी माए जलम मा देखी ती छेच काक देखी होली खूब सी बांध जो बसी गे मन मा देखी ती छेच काक देखी होली काक देखी होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली सुपिन्या वे होलू की बैम रे होली बहुत बहुत धन्यवाद माफ करें कोई गलती वेली बहुत ही सुंदर जी आपन बिल्कुल मनोभावनाओं से गीत गाई और आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी वास्तव में हमारा गढ़ रत्न छन आन बान शान का प्रतीक छन ये उत्तराखंड देवभूमि का न सपूत छन जान जो अपने संस्कृति का गीत के ना हजारों गीत और उनका गीतों पर आज शोध की सामग्री तैयार होगी बड़ा बड़ा कई राज्यों में उत्तराखंड देवभूमि की जब बात करी जाती तो का गीत अगर उत्तराखंड को इतिहास देखना उत्तराखंड को मर्म जाना उत्तराखंड की संस्कृति जाना उत्तराखंड के कोई भी विषय पर कोई बात करना तो आप नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीतों देखा आपन जो गीत गाई वास्तव में गीत में भी बड़ी अपार तथ्य बड़ी गंभीर तथ्य और
अपनी संस्कृति का बहुत अच्छा गीत गैन, बेटी बुआरियों का गीत गैन, पर्यावरण का गीत गैन, संस्कृति का गीत गैना, खुलेड़ गीत गैना, उल्लास का गीत गैना, उत्सव का गीत गैना, बारातियों का गीत गैना, की बराबरी। और वास्तव में सी हमारा ऋषि छन, गीतों का ऋषि छन, जन ऋषि गंगा से हमारी गंगा से सही रूप में वो भी उत्तराखंड देवभूमि की गंगा का रूप में छन, तो गीत गंगा बगाई। और ते गंगा का आप जितना भी धाराएं छन, छोटी बड़ी धाराएं सब मिली तो को जो प्रेरणा स्रोत बने ते गंगा ते प्रेरणा स्रोत बने कतर प्रेरणा छन। और मैं आपकी भावनाओं से भी बहुत बहुत प्रणाम कर दूं कि आपन गुरु मानिक थे और उनकी परंपरा ते ऐसे बढ़े थे, और आपन जो गीत गाय बहुत सम्मान स्वागत कर दो, क्योंकि अब समय भी बहुत लंबो है, 10 बज के आपन जो काफी लंबो समय हमसे दिनी। हम आप कोई शब्द भी नहीं कि कह रूप में आपकी प्रशंसा करे जाओ, लेकिन माँ भगवती से ये प्रार्थना सदा निश्चित रही कि आप अपना गीत गाते रहो अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार में। और जो अपन आपन अपने दिनचर्या बताई समय समय पर दिनचर्या हमारी सभी बेटी बारी दीदी भूली सब दिनचर्या को अनुकरण करा ली, तो निश्चित रूप हमारी संस्कृति भी बची रही, परिवार भी समृद्ध रहा, और हमारा नाना बाला भी जो है ऐसे बढ़ला, ऐसे बढ़ने की प्रेरणा ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और कोई बात आगन बन चुके विशेष मैं निवेदन कर दूं कि बोला वन अब समय हमारे होगी, हम ये कार्यक्रम से हम समेटने की कोशिश कर दा। और सभी दर्शकों का चरणों में मैं प्रणाम कर दूं। आज मैं नौ नहीं बोल सके ना, कि मैं तो आप लोग दीदी से सुना चाहना कि अधिक से अधिक आप अपना गीत सुना ला, अपनी बात सुना ली, अपनी भावनाएं सुना ली, और बिल्कुल बहुत लाजवाब रूप से तुम सुनाई। तो मैं एक बार फिर से हृदय से नमन कर दूं दीदी। और आपसे आमंत्रित करना कोई बात कोई संदेश आपन देन होलो कोरोना काल चन आप देखना चन चारों तरफ हाहाकार मची थी, ये का संदर्भ में कोई बात रखना चाहना या कोई संदेश भी जो भी जनन आप तो कुछ मिनटों का भीतर अपनी बात रख ला जी दीदी। जी, मी थोड़ा अपना सम्मानित पेज का जो दर्शक छी तो सबसे एक छोटी सी निवेदन कर दो कि थोड़ा हम उबरता हुआ चाहे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना कलाकार, तो आप लोग को सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यू कि एक हफ्ता का अंदर अंदर एक म्यारो बाजू बंद गीत जो देवर और भाभी पर तो वो नीतीश भंडारी दगड़ तो आप लोग जरूर वे म्यार सपोर्ट करें, और म्यारी चैनल पर ही जय माँ फ्राई चैनल पर रिलीज वालो। तो आप सभी सम्मानित दर्शकों से म्यार निवेदन कि जरूर आप एक बार वे मजू भावनाएं लिखा जरूर होते सुने, और चैनल का बारे में थोड़ा बहुत सोचा जो भी आपकी मनोबल बढ़ली, और जत का आप लोगों को प्यार दीनी मैं हृदय से आभार कर दो आप लोगों का। और अगने भी आप लोग प्यार देला कि लेकिन आपका प्यार दीन सही और आपका मनोबल बढ़ाने सही हम लोग जो गदगद होने और प्रशंसा कर दिया। और खास कर मैं यार तो ये चीज कि कोई भी काम वालो तो कभी हिम्मत नहीं हारन चाहिए, के लिए दुख सुख दी पहलू चीन इंसान का। और सुख भी आंदे, जब सुख आंदे तो इंसान उबर दुख भूल जाता, जब दुख आंदे तो इंसान सुख भी भूल जान कि सुख भी कभी ऐसा है ना। तो सबसे बड़ी संतुष्टि चे कि ये जीवन का जो दी पहलू ची ना ये उतार चढ़ाव होते रहते, और एक संघर्ष करा कि इन की काम च मैं तो इन नहीं बोल दो बाकी लोग अपनी इच्छा, लेकिन यूज में ये बोल दो इन को काम च कि जे काम था हम नहीं कर सकला, एक बार कोशिश कर मैं कोई नहीं, पर इन कोई काम नहीं हो सकता कि लेकिन हर काम थे इंसान ही करता है ना। इंसान यहाँ का वास्ते भगवान जी जो हम तो इंसान जन्म दीनी, और इंसान जून हम तो हर कर्म कन चेणु, और फल तो जो जैल जन्मदिन फल देने की कामना की ईश्वर जो सब ते फल दियालो उनका कर्म अनुसार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज या कि हम ते अपना कर्म कन चेना, और सबसे बड़ी चीज या कि संतुष्टि सबसे बड़ी चीज, चाहे वो छोटी सी संतुष्टि हो चाहे बड़ी सी संतुष्टि हो, लेकिन यूज की संतुष्टि इन चीज कि कहीं कहीं विकार आ जाते इंसान का जीवन में, दुख आंदा सुख आंदा बहुत चीजें उतार चढ़ाव आ जाते ना, लेकिन संतुष्टि अपने हृदय रखना चाहिए कि कोई बात नहीं अभी तो दुख आई हूँ सुख भी आ जाला, और अभी सुख चो दुख भी आने आण से नहीं कि मैं सुखी छो तो दुख नहीं आण दी पहलो जरूर आण, तो इंसान कर्मठ रहना चाहो। और सब सादर प्रणाम नमन बन। बहुत बहुत प्रणाम दीदी, आपन बहुत सुंदर संदेश दिनी, और मैं अपना दर्शकों से प्रणाम कर दूं। ये कार्यक्रम से लाइक करा, कमेंट करा, शेयर करा, और जन बताए अभी दीदी के गीत आलो अपना कलाकारों से प्रोत्साहन जरूर दे यार, ये हम सभी लोग निवेदन है। हम लोग आपसे दी कह सकते हैं, लेकिन ये कि हम भी संस्कृति का प्रचार प्रसार में लगे रहना, और कोशिश करना कि आप लोग से अच्छे से अच्छे मिल सको, अपने पुरानी चीजें मिल जाओ जख भी छना आप कुछ लोग परेशानी छना
सुख दुख आना जाना रहेला। जने अभी दीदी ने बताई कि वास्तव में जीवन से कभी सुख आलो, कभी दुख आलो, कभी बसंत आलो तो कभी पतझड़ आलो, कभी ह्यो की हिमालय देखला तो कभी बरसात के बगा गदना देखला, कभी बगला, कभी तरला, ये सारा काम चल रहा ना। लेकिन ये संदेश हम भी देना आवा। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को सम्मान कर दूं और आदना रेखा रावत दीदी उफराई पेज की जो संस्थापिका भी छन, अध्यक्ष छन और अपना कलाकारों थे लगातार न्यूतना छन बोलोना छन, सबसे बड़ी खुशी है। और मैं आवाज परिवार भी देना अपना आवाज परिवार की पूरी टीम के साथ में आदरणीय रेखा रावत दीदी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद कर दो। और आपने समय देनी वे वास्ते एक बार फिर से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत सम्मान।